हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐसे 5 स्टैटिकल फंक्शंस जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। सिर्फ यही 5 फंक्शन है, इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं जो स्टैटिकल फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम बस इन्हीं 5 फंक्शंस के बारे में समझेंगे। फिर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आगे हम बढ़ेंगे। अभी बिल्कुल हम बेसिक लेवल पे इसको समझने वाले हैं, इसको एडवांस लेवल में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको एडवांस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, ये 5 फंक्शन है हमारे स्टैटिकल फंक्शंस में। तो सबसे पहला फंक्शन है जिसका नाम है काउंट। काउंट फंक्शन होता क्या है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद इसका एक एग्जांपल भी समझाते हैं। देखिए, तो यहां पे जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि द एक्सेल काउंट फंक्शन रिटर्न अ काउंट ऑफ वैल्यूज दैट आर नंबर्स। नंबर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, परसेंटेजेस, डेट, टाइम, फ्रैक्शन एंड फॉर्मूला दैट रिटर्न नंबर्स। एम्प्टी सेल्स, एरर एंड टेक्स्ट वैल्यू आर इग्नोरेड। मतलब क्या हो समझिए ध्यान से। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी है, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर भी है, टेक्स्ट भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है, परसेंटेज भी है, डेट भी है, अल्फाबेट भी है, सब चीजें दिया गया है। ठीक है, और एक ब्लैंक सेल भी है। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि यहाँ पे आप टोटल नंबर्स आप काउंट करके बताइए कि कितने हैं इसमें टोटल वैल्यूज। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे इसका पर्पस भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पर्पस इसका काउंट नंबर्स। ठीक है, रिटर्न वैल्यू क्या करता है, काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। और इसका जो सिंटेक्स कहता है वो सिर्फ ये दो ही सिंटेक्स पूछता है आपसे, इक्वल टू, काउंट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद वैल्यू, वैल्यू 1, वैल्यू 2, इस तरीके से आपसे पूछेगा। 255 तक चलता है। ठीक है, तो बस इसका एक सिंटेक्स इजी सा है, क्या करना है वो देखिए। इज इक्वल टू काउंट, काउंट लगाने के बाद आपसे पूछेगा वैल्यू। तो यहां पे क्या करना है, वैल्यू 1 पूछ रहा है, वहां पे बस आप इस रेंज को दे दीजिए। ठीक है, ये पूरा रेंज दे दिया आपने, और ब्रैकेट को किया क्लोज और प्रेस कर दिया एंटर। तो आपके सामने आंसर कितना आया, 7। अब ये 7 कैसे आया वो ध्यान से देखिए, गिनिए जरा सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बाकी ये जितने भी सेलों को इसने इग्नोर किया वो ध्यान से समझिए। पहला एक ये सेल जो आपका टेक्स्ट है, दूसरा एक ये टेक्स्ट है, और ये तीसरा आपका ये टेक्स्ट है, और ये क्या है आपका ब्लैंक सेल है। तो काउंट फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ ये करता है कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है ना, जो रेंज आप देते हैं, उस रेंज में जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होगी सिर्फ उसी को काउंट करता है, ना कि टेक्स्ट को काउंट करता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक जो भी वैल्यूज होंगे वो सिर्फ उसी को काउंट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे डेट हो, चाहे वो टाइम हो, वो सभी को काउंट करेगा। लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के, टेक्स्ट को, एरर वैल्यूज को, और जो टेक्स्ट में न्यूमेरिक्स आप लिखते हैं वो भी। ठीक है ना, ये सिर्फ ओनली ओनली किसको काउंट करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज को जो आप रेंज देते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूं, इक्वल टू काउंट, काउंट लगाने के बाद आपने यहां से यहां तक पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ब्रैकेट को किया क्लोज और देन एंटर। तो आपके सामने कितना आंसर है, 7, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिक को गिन रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसके नीचे जितने भी चीजें हैं, देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ये तो एरर है, तो ये भी तो एज ए टेक्स्ट ही है, क्योंकि हैज एन नेम लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो ये भी क्या मानेगा उसको, टेक्स्ट, नंबर नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट और एरर वैल्यूज को क्या करता है, इग्नोर करता है। जितने भी नंबर्स होते हैं ना, सिर्फ उसको काउंट करके बता देता है कि इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो ये होता है काउंट फंक्शन का काम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है काउंटे। अब ये काउंटे फंक्शन क्या करता है वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे काउंटे फंक्शन क्या करता है वो देखिए, पढ़िए यहाँ पे, द एक्सेल काउंटे फंक्शन रिटर्न द काउंट ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यूज, एरर वैल्यूज एंड एम्प्टी सेल्स।
काउंटेड डज नॉट काउंट एम्प्टी सेल, ठीक है, जैसा कि काउंट फंक्शन है जो कि ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से काउंटे फंक्शन भी ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। लेकिन उसमें और इसमें बस छोटा सा डिफरेंस क्या है वो देखिए ध्यान से। इसका पर्पस समझ लीजिए, काउंट द नंबर्स ऑफ नॉन ब्लैंक सेल, ठीक है, और इसका जो रिटर्न वैल्यू क्या करता है, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग नॉन ब्लैंक सेल्स, और सिंटेक्स इसका सेम वही है, इक्वल टू काउंट, उसका ब्रैकेट ओपन, उसका रेंज दे दीजिए और उसमें रेंज में जितनी भी इसकी वैल्यूज होगी उसको काउंट करके बताएगा। अब यहां पे मेन क्वेश्चन आता है कि ये नंबर्स तो देगा काउंट करके, तो लेकिन जब ये भी काउंट करके नंबर्स देगा वो भी काउंट करके नंबर्स देगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा, वो डिफरेंस अभी दिखेगा, देखिए इक्वल टू काउंट ए, ठीक है, और मैंने ये पूरा रेंज दे दिया, ठीक है, ब्रैकेट को क्या क्लोज और प्रेस कर दिया एंटर, तो आंसर आपके सामने कितना आया 13, और वही आंसर यहां पे कितना आया 7। क्यों आया ध्यान से देखिए, सेम देखिए मैंने वही सेम डेटा लिया है, यहां पे भी यहां पे 13 आया और वहां पे कितना आया 7। क्यों आया ध्यान से समझिए, यहां पे सामने जैसे लिखा हुआ है कि काउंटे फंक्शन क्या करता है कि वो सभी चीजों को इंक्लूड करता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वो एरर वैल्यूज हो, वो सभी को इंक्लूड करता है एक्सेप्ट ब्लैंक सेल को छोड़ के। ये भी ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता और काउंट फंक्शन भी ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। और काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, और एरर वैल्यूज को भी काउंट नहीं करता, उसको भी इग्नोर करता है। लेकिन काउंटे फंक्शन क्या है, चाहे वो एरर वैल्यूज हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी हो, सबको ये काउंट करके गिन के बता देगा एक्सेप्ट ब्लैंक सेल को छोड़ के। ब्लैंक सेल को वो नहीं जोड़ता है, सिर्फ और सिर्फ जिसमें वैल्यूज लिखी हो, कंटेंट्स लिखा हो, उसी को काउंट करेगा और काउंट करके बता देगा कि उस रेंज में टोटल कितने वैल्यूज हैं, ठीक है। तो काउंटे फंक्शन समझ में आया, काउंट और काउंटे में डिफरेंस, ठीक है। तो एक बार समरी में बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। काउंट फंक्शन ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है और टेक्स्ट और एरर वाली वैल्यूज होते हैं उसको इग्नोर करता है, और ब्लैंक सेल को भी काउंट नहीं करता है काउंट फंक्शन, ठीक है। काउंटे फंक्शन क्या करता है, सारी चीजें काउंट करता है, टेक्स्ट, नंबर, एरर वैल्यूज, इन सभी चीजों को काउंट करता है एक्सेप्ट ब्लैंक सेल को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल फंक्शन में काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है वो देखिए, पहले पढ़ लीजिए। द एक्सेल काउंट ब्लैंक फंक्शन रिटर्न अ काउंट ऑफ एम्प्टी सेल इन अ रेंज, सेल्स दैट कंटेन्स टेक्स्ट, नंबर, एरर्स, स्पेस एक्सेट्रा आर नॉट काउंटेड, फॉर्मूला दैट रिटर्न एम्प्टी टेक्स्ट आर काउंटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझिए, पहले पर्पस समझ लीजिए। पर्पस है काउंट सेल्स दैट आर ब्लैंक, रिटर्न वैल्यू क्या करता है, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग ब्लैंक सेल्स, और सिंटेक्स इसका क्या होता है वो देख लीजिए। इसका सिंटेक्स इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक और उसके बाद रेंज, एक ही इसका सिंटेक्स है बस, जैसे कि आपने लगा इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो इस रेंज में कितने ब्लैंक सेल हैं ये काउंट करके बताएगा, ठीक है। जहां तक आपने ये रेंज सेलेक्ट किया है उस रेंज में कितने ब्लैंक सेल हैं ये काउंट करेगा। देखिए ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, कितना आंसर आया आपके सामने 2। क्यों आया वो देखिए, यहां पे कोई ब्लैंक सेल नहीं है, यहां पे देखिए नहीं है, नीचे नीचे आइए तो पहला एक ब्लैंक सेल ये मिला और एक ब्लैंक सेल ये रहा, यहां तक हमने पूरा रेंज दिया था। आप देखना चाहें तो वापस से यहां पे आइए और यहां पे F1 F2 दबाइए, एडिट मोड में आ जाएंगे, तो यहां पे देखिए आपने रेंज कहां तक दिया है, यहीं तक तो दिया था। तो इस रेंज में पहला ब्लैंक सेल इसको यहां मिला और दूसरा यहां मिला, तो उस रेंज में कितने ब्लैंक सेल है ये काउंट करके बता देता कौन, काउंट ब्लैंक फंक्शन, ठीक है। देखिए अभी भी ये बिल्कुल इजी सा चीज बता रहा हूं मैं, ताकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जब मैं आगे इसको कंबाइन करके चीजों को सिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से इसका क्लियर कर लीजिए, इसके बाद तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इसके दिखाऊंगा, जो एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ
काउंट इफ और काउंट इफ्स के बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाएंगे, फिर वैसे काउंट और काउंट ए के भी। ठीक है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर रख लीजिए, तो और आपको जब आगे हम पढ़ाएंगे एडवांस लेवल पे तो इजीली आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन है जिसका नाम क्या है, काउंटिफ। अब काउंटिव फंक्शन क्या करता है वो समझ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए यहाँ पे काउंटिव फंक्शन क्या है। काउंटिफ इज एन एक्सेल फंक्शन टू काउंट सेल्स इन अ रेंज दैट मीट अ सिंगल कंडीशन। काउंटिफ कैन बी यूज्ड टू काउंट सेल्स दैट कंटेन dates, number, text. The criteria used in countif support logical operators like greater than, less than, not equal to and wildcard और partial match। इन सभी चीजों के लिए यूज होता है काउंट इफ। ठीक है, डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा कि क्या होता है ये। पर्पस समझ लीजिए, पर्पस है काउंट सेल्स दैट मैच क्राइटेरिया। रिटर्न क्या करता है, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग सेल्स काउंटेड। और यहाँ पे सिंटैक्स इज इक्वल टू काउंट इफ, सबसे पहले आपसे पूछेगा रेंज और उसके बाद पूछेगा क्राइटेरिया। आर्गुमेंट क्या है, पहला रेंज मतलब जिस रेंज में आप वो चीज काउंट करवाना चाहते हो जो आपका क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आप समझते देखिए यहाँ पे कोई आपके पास डेटा है जिसमें एक नाम कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और उस रेंज में आप उसका अकरेंस जानना चाहते हैं कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना, और वो भी किसी क्राइटेरिया के बेस पे। क्लियर है, तो ऐसा करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट जो पड़ेगी वो पड़ेगी काउंट इफ की। अगर आप काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे तभी आप किसी क्राइटेरिया के बेस पे वो चीज काउंट करवा सकते हैं कि मुझे ये नाम का बताओ कि इसमें रिपीटेशन कितनी बार, उसका अकरेंस कितनी बार है। ठीक है, तो जैसे आपने लगाया इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, और उससे पहले मैंने बोला था अभी आपसे कि इसको मैं अभी डिफाइन करूंगा, तो डिफाइन समझ लीजिए दोबारा से कि काउंट इफ जो एक्सेल फंक्शन का जो काम है वो ये है कि जो क्राइटेरिया आप देते हैं वो उस रेंज में मिलेगा, जहां पे भी उसको वो क्राइटेरिया मिल गया तो वो गिनेगा, वहां से गिनना स्टार्ट करेगा और गिन के बताएगा कि उस रेंज में उसकी अकरेंस कितनी बार आया है। या तो वो डेट के फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, या तो कोई टेक्स्ट हो सकता है, या तो आप लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी चीजें। इसके अलावा वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा रहा हूं, जब हम इसके प्लेलिस्ट बनाएंगे उसमें बहुत सारे इसके एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, वाइल्ड कार्ड, ये सारा यूज होगा उसमें। तो अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पूरा आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ वो अपने आपको पहले इसको क्लियर करवा लीजिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आएंगे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज हो रहा है इसमें, वो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो काउंट इफ लगाया है हमने। काउंट इफ लगाने के बाद सबसे पहले क्या पूछते हैं आपसे, रेंज। तो रेंज आपने दे दिया यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं FN F4 से फिक्स। ठीक है, FN F4 से क्या कर दिया, फिक्स, कॉमा, क्राइटेरिया जहां पूछ रहा है तो उस क्राइटेरिया में मैंने नाम दे दिया यहां पे। ठीक है, यहाँ पे सेल्समैन का नाम मैंने ऑलरेडी लिख लिया है कि मुझे पता करना है कि रुचि इसमें जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, या मुकेश जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है इस डेटा में। ठीक है ना, उसका मुझे अकरेंस जानना है। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए आपके सामने आंसर आ गया कि रुचि इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार। वैसे मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूं तो देखिए सबका अकरेंस पता चल गया। मुकेश कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार, राज 3 बार और दीपशिखा 3 बार। समझ में आया? तो इस रेंज में आप गिन भी सकते हैं, मैनुअली गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा, है ना। तो ये मैंने छोटा सा डेटा बनाया है ताकि आपको इजीली ये सारा चीज समझ में आ जाए। ठीक है, बड़े डेटा पे भी बात करेंगे इसके बारे में जब एडवांस लेवल पे हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये होता है काउंट इफ फंक्शन का काम कि उस रेंज में उस नेम का या पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट का अगर आप सर्च कर रहे हैं तो उसकी अकरेंस कितनी बार आया है वो चीज बताता है काउंट इफ। ठीक है, और वो भी किसी क्राइटेरिया के बेस पे। नेक्स्ट बात करते हैं काउंट इफ्स की। तो काउंट इफ्स देखिए क्या है। द एक्सेल काउंट इफ्स फंक्शन
रिटर्न द काउंट ऑफ सेल्स दैट मीट वन और मीट मोर क्राइटेरिया। वन क्राइटेरिया हो सकता है या वन से ज्यादा क्राइटेरिया हो सकता है, जहां पे आपका यूज क्या होगा, काउंट इफ्स। काउंट इफ्स कैन बी यूज्ड विथ क्राइटेरिया बेस्ड ऑन डेट, नंबर, टेक्स्ट एंड अदर कंडीशंस। ठीक है। काउंट इफ्स सपोर्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू एंड वाइल्ड कार्ड फॉर पार्शियली मैचिंग। समझ में आया? इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है काउंट सेल्स दैट मैच मल्टीपल क्राइटेरिया। रिटर्न वैल्यू क्या करेगा? द नंबर ऑफ टाइम्स क्राइटेरिया आर मेट। सिंटेक्स इसका क्या होता है? इक्वल टू काउंट इफ रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया 2, इस तरीके से क्राइटेरिया रेंज 3 क्राइटेरिया 4, इस तरीके से चलता रहेगा। समझ में आ गया? तो ये देखिए, इसको लगा के समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट सीपीयू एरिया साकेत में कितनी बार बिका है, उसका मुझे अकरेंस जानना है। समझ में आ गया? तो वहां जो पीछे आपने पढ़ा काउंट इफ में, वहां पे क्या था, सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया था कि मुझे बताओ कि रुचि इसमें कितनी बार रिपीट हुआ, उसका अकरेंस कितनी बार आया है। मुकेश कितनी बार इसमें रिपीट हुआ है, उसका अकरेंस कितनी बार आया है। तो ये सिंगल क्राइटेरिया था, पर्टिकुलर एक चीज आपने फाइंड आउट किया। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दो क्राइटेरिया आपके सामने कि प्रोडक्ट सीपीयू जो है उसका एरिया साकेत में कितनी बार अकरेंस है। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन जहां पे दो क्राइटेरिया हो या दो से ज्यादा का हो, तो वहां पे आपको क्या लगना पड़ेगा, काउंट इफ्स। ठीक है। तो यहां पे हमने लगाया इक्वल टू काउंट इफ्स। काउंट इफ्स लगाने को सबसे पहले आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में आपने दिया, पहले क्या ढूंढना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाला पूरा रेंज दे दिया आपने। उसके बाद कॉमा, फिर आपसे पूछता है क्राइटेरिया 1, इसमें क्या ढूंढना चाह रहे हैं। तो इसमें हम ढूंढना चाह रहे हैं सीपीयू, ये आपने बाहर लिखा हुआ है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या रहेगा आपका, एरिया। तो एरिया वाला पूरा रेंज दे दिया आपने, कॉमा। फिर आपसे पूछता है क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 इसमें क्या ढूंढना चाह रहे हैं, साकेत, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो आपके सामने अकरेंस आ गया इसकी कितनी, 5 बार। जरा गिनिए। पहला सीपीयू साकेत 1 हो गया, दूसरा सीपीयू साकेत 2 बार, तीसरा सीपीयू साकेत 3 बार, चौथा साकेत सीपीयू और साकेत चौथा, और एक 5वां ये रहा लास्ट आपका। ठीक है, सीपीयू साकेत। तो जहां पे ये दोनों मैच हो रहे हैं, दोनों कंडीशंस, तो उसको काउंट करके बता दे रहा है कि ये कितनी बार इस डेटा में अकरेंस उसका है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मॉनिटर का जानना, तो यहाँ पे जैसे मैं मॉनिटर लिखूंगा, तो मॉनिटर का अकरेंस इसमें साकेत में एक बार भी नहीं है। इसका अकरेंस कहाँ मिलेगा, मुनीरका में मिलेगा। देखिए जैसे मैं मुनीरका में लिखता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, एक मिनट सॉरी, मुनीरका, तो इसका अकरेंस कितनी बार है, 4 बार है। जरा गिन के देख लीजिए। मॉनिटर पहला, दूसरा, तीसरा और एक ये चौथा, इसके अलावा और कहीं है ही नहीं। समझ में आया? तो ये दो कंडीशन जहां पे भी मिल रहे हैं इसको, उसको वो काउंट करके आपको बता दे रहा है कि उस जो आपने क्राइटेरिया दिया है उस रेंज में उसकी अकरेंस कितनी बार है उस टेबल में। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका यूज होता है काउंट इफ्स। क्लियर है? एक से ज्यादा कंडीशन के लिए यूज होता है काउंट इफ्स। तो उम्मीद है आपको स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में ये 5 फंक्शन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।